क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब इंसान को यह भी नहीं पता था कि वो कहां है? कोई दिशाएं नहीं थीं, कोई सीमाएं नहीं और ना ही कोई नक्शा। लेकिन आज एक साधारण कागज का टुकड़ा हमारी पूरी दुनिया को समझने की चाबी बन चुका है। मानव सभ्यता की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक है नक्शा। आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे इंसान ने धरती को कागज पर उतारना शुरू किया। जरूरत की जननी नक्शा। जब इंसान शिकारी था तब उसे केवल अपने आसपास के इलाके की जानकारी की जरूरत थी। शिकार कहां मिलेगा, खतरा कहां है और कहां पानी मिलेगा। लेकिन जब वह किसान बना तो जरूरतें बढ़ीं। किस खेत में कौन सी फसल, कहां से नदी गुजरती है, किस इलाके में किसका कब्जा है। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ वैसे वैसे इंसान को यह समझ में आया कि उसे अब सिर्फ रास्ते नहीं, दिशा, दूरी और सीमाएं भी जाननी होंगी। तभी जन्म हुआ नक्शे की कल्पना का। नक्शों के इतिहास में सबसे पुराना प्रमाण मिलता है प्राचीन बाबिलोनिया से। वहां की खुदाई में मिला एक मिट्टी का टुकड़ा इमागो मुंडी कहलाता है, जिसमें यूफ्रेटिस नदी और बाबिलोन नगर को दर्शाया गया था। मिस्र में नील नदी के किनारे बने खेतों और सिंचाई व्यवस्था के चित्र शायद वो भी नक्शों की प्रारंभिक झलक थे। हड़प्पा सभ्यता में मिले नगर नियोजन के प्रमाण भी दर्शाते हैं कि हमारे पूर्वज स्थान और संरचना को समझकर योजना बनाते थे। फिर आई यूनानी सभ्यता। एराटोस्थनीज ने पहली बार धरती की गोलाई का अनुमान लगाया और धरती को समझने के लिए नक्शे बनाए। टॉलमी ने अपने ग्रंथ ज्योग्राफिया में विश्व का नक्शा और मापन प्रणाली दी। अक्षांश और देशांतर की धारणा यहीं से आई। रोमन सभ्यता ने इन नक्शों का व्यावहारिक उपयोग शुरू किया। उन्होंने सड़कों, शहरों और जलमार्गों के नक्शे बनाए जो युद्ध, प्रशासन और व्यापार में काम आते थे। मध्य युग में जब यूरोप में अंधकार छाया हुआ था, उस समय इस्लामी दुनिया नक्शों के क्षेत्र में अग्रणी बनी। 12वीं सदी में अल इदरीसी ने सिसिली के राजा के लिए चांदी की प्लेट पर पूरी दुनिया का नक्शा तैयार किया, टाबुला रोजेरियाना। इस नक्शे की विशेषता यह थी कि इसमें अफ्रीका, भारत, चीन तक की जानकारी थी। मुस्लिम खगोल शास्त्रियों और भूगोलविदों ने नक्शों में दिशाओं की सटीकता लाने के लिए खगोल विज्ञान और गणना का सहारा लिया। भारत में भी प्राचीन समय से नक्शों की उपयोगिता रही है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा बनाई गई योजनाओं में भूमि माप, मार्ग, सीमाएं प्रमुख थीं। मुगल शासन में अबुल फजल द्वारा लिखे गए आइन ए अकबरी में साम्राज्य की विस्तृत जानकारी थी। यह अपने आप में एक नक्शा ही था। चोल और विजयनगर साम्राज्य जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों ने जलमार्गों और व्यापार मार्गों के लिए नक्शों का इस्तेमाल किया। जब यूरोप में पुनर्जागरण आया तो कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगेलन जैसे खोजकर्ताओं ने नई नई जगहें खोजनी शुरू की। समुद्र में रास्ता ढूंढने के लिए नक्शों को और सटीक बनाना पड़ा। इस दौर में गेरार्डस मर्केटर ने मर्केटर प्रोजेक्शन विकसित किया, जिससे पृथ्वी की गोल सतह को समतल नक्शे पर ठीक तरह से दर्शाया जा सके। इसके साथ ही छपाई तकनीक ने नक्शों को जनसामान्य तक पहुंचाया। जैसे जैसे दुनिया जुड़ने लगी, एक वैश्विक प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। 1884 में वॉशिंगटन में आयोजित सम्मेलन में ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन घोषित किया गया और दुनिया के नक्शों में एक रूपता लाई गई। अब नक्शों में दिशा, समय और दूरी का पैमाना वैश्विक हो गया। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से दुनिया को एक ही तरीके से मापा जाने लगा। आज का नक्शा कागज पर नहीं, हमारी जेब में है। जीपीएस, गूगल मैप्स, ओपन स्ट्रीट मैप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने नक्शों को डिजिटल बना दिया है। अब हम न सिर्फ रास्ता खोज सकते हैं, बल्कि ट्रैफिक, मौसम और हर दिशा की जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन इस डिजिटल क्रांति की जड़ें उसी मिट्टी की पट्टी में छिपी हैं, जिस पर हजारों साल पहले किसी ने पहली बार सोचा था, मैं कहां हूं? नक्शा सिर्फ एक चित्र नहीं है, यह इंसानी समझ, जिज्ञासा और साहस का प्रतीक है। यह दिखाता है कि इंसान ने न केवल अपने चारों ओर की दुनिया को देखा, बल्कि उसे समझा, मापा और दर्ज किया। यह नक्शा ही है जो हमें जोड़ता है, अतीत से, वर्तमान से और भविष्य से।
अगर आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट वाला को, जहां हर खोज एक कहानी है।